मूली का टैक्स मामला हो, तंबाकू टैक्स के मामला हो, सरकार की किसान की नीतियों की बात हो, लेवी चीनी की बात हो, जनता पार्टी शासन की बात हो, उस समय की जनता पार्टी शासन का आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आज भी उन चीज़ों को देखा है। चंद्रशेखर के ज़माने, वाजपेयी जी उस समय ज़माने के थे, जगजीवन राम, बड़ी सारे लीडरशिप, बहुत बड़ी लीडरशिप थी उस समय। तो ये सब चीज़ें थी, चौधरी चरण सिंह का वक्त था। आज हमने देखा कि क्यों नहीं चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहीं न कहीं गाँव में ऐसी व्यवस्था की जागृत की जाए, और हमने वो चीज़ें आपके सभी के सहयोग से एक छोटा सा बोर्डिंग लगा, एक शुरुआत हुई, एक बात की चर्चा हुई, उनका इतिहास सामने आया। आज की जनरेशन को पता भी नहीं है कि चरण सिंह क्या थे, कौन थे, क्योंकि वो चीज़ें इतनी पब्लिश में, किताबों पब्लिश भी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। तो आज हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुंशी लाल जी ने बहुत ही तार्किकता तरीके से बताया, और इन्होंने बताया कि मैं चरण सिंह ज़माने से चीज़ हमने राजनीति की है, साथ सहयोग किया है, साथ रहे हैं, सारे यूपी के राजनीति के सारे मठाधीश चौधरी चरण सिंह जी थे। तो ये सब चीज़ें देखा गया, और आज के दिन हमें अच्छा लगा, और सुरेश जी बिजाड़े साहब ने हमें इसको प्रेरित भी किया कि भाई आप ऐसा करें, अपन चाहते हैं कि मंच पे बैठें, किसान लोग भी आए, और मेरा भी इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। उसमें हम समझते हैं कि कुछ हमारी कमजोरियां रही हैं जो हम इकट्ठा नहीं कर पाए, हम भी स्वीकार करते हैं सारी चीज़ को। बाकी आदमी 200 होना चाहिए, जहाँ पर तो 100 भी नहीं है, ये सत्य है। शेर सिंह जी बात प्रकाश डाला कि भी हमारी भीड़ को देखते हुए हमने थोड़ी निश्चित रूप से कमजोरी नज़र आ रही है। बाकी आज ज़्यादा होना चाहिए था आज, क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियत है जिसके लिए हम बैठे हैं, जिसकी हम सत्र छाया में बात कर रहे हैं। और ये सभी लोग जो पधारे हैं, कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, तहसील अध्यक्ष है, और अध्यक्ष की बात नहीं है, बात प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है। इन्होंने समाज के लिए, किसानों के लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं, समय देते हैं, त्याग करते हैं, जाते हैं, तो ये मामूली बात नहीं है किसी के लिए बात करना, काम करना, समय देना, घर से निकलना, अपने जेब से खर्च करना। देखो सब कुछ होता भी है खर्चा, तो ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, कहीं ना सभी के लिए। ये किसी जाति के लिए काम नहीं कर रहे, ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो आज से ऐसे मंच की मैं आगे भी भविष्य में, कल बात आई कि आगे मूर्ति का भी एक हिसाब किताब बनेगा, तो निश्चित बिजाड़े साहब मेरा विश्वास रखें, और मैं सभी मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वक्त आने पर ये काम भी होगा। ताली बजाओ। और समय प्रति समय हमारा ये लक्ष्य था किसानों को बहुत अच्छा मिले, सबसे बड़ी बात ये है। और मिट्टी परीक्षण के बारे में बताया, एग्री वाले ने बताया, आप बलजीत जी हमारे सामने कृषि पर्यवेक्षक है, यहाँ अधिकारी हमारे ये अधिकारी हैं, ये समय प्रति समय आते रहते हैं गांव में, इनका भी लाभ उठाओ, इनका लाभ उठाओ, इनको पकड़ो ज़बरदस्ती, ये आएंगे, ये करते हैं। ऑफिस बैठ चले जाता हूँ, आते ही नहीं हो, तो इनके ऑफिस में जाओ, ये हकीकत है। क्योंकि ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ, ऐसा कर्मचारी अधिकारी जो काम करना चाहता है उसका यूज करो, सबसे बड़ी बात है। तो इसी मंच के माध्यम से मेरा मैसेज, 2 मैसेज जा रहे हैं बिजाड़े जी। पहली बात, मैसेज किया जा रहा है इस बोर्ड के माध्यम से, ये बोर्ड मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैं शब्द मेरे पे लागू नहीं होता ये चीज़ें, ये आपका ही है, आपका ही मंच है, आपका ही बोर्ड है, आपका ही चौक है। अपन ये चाहते हैं कि 2 चीज़ मैसेज गया है, एक प्रभु मैसेज जिसके माध्यम से देना चाहेंगे हम मास्टर जी। हमने क्या मतलब, ये मंच के माध्यम से हमने ओम शांति का मैसेज भी दिया इन आत्माओं को कि हम प्रभु को भी याद करें। प्रभु पहली प्राथमिकता हमारी है, सदगति प्रभु की याद से होगी, और प्रभु के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। वक्त की गिरावट देखिए, राजनीतिक गिरावट देखिए, संस्कार देखिए, आप हालात कितने बदलते जा रहे हैं। कहीं मान सम्मान संस्कार में गिरावट तेज़ी से आ रही है। युवाओं पर एक्सपेक्ट करते थे हम लोग, युवा देश को कुछ करेंगे, युवा तो मोबाइल और रील में लगा हुआ है। परिस्थितियाँ बहुत विकट हो रही हैं, रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये सत्य है। तो ये जो आप बोर्ड का ऊपर का भाग पढ़ रहे हो ना, इस भाग को पढ़ोगे आप, शिव बाबा याद है, इसका मतलब बच्चों की बात नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, ये परमात्मा का सीधा मैसेज है कि हे बच्चों मुझे याद करो, मुझे जानो पहचानो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे भूल गए मेले में आकर के, ये कहना ये चाहते हैं। तो परमात्मा को याद करने का जरिया क्या है? इसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं है, पाठशाला की ज़रूरत नहीं है, अकल की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी दलाल एजेंट की मेरी ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि भूप सिंह हमको ले चलो। नहीं, भूप सिंह कौन होता है? ये तो आप सबके लिए जो ज़रूरत है, आज की ज़रूरत है। इस परमात्मा को याद कैसे करें? बहुत सरलता है। इसके लिए 5 से 7 दिन का कोर्स होता है, निःशुल्क होता है।